एपिसोड के स्टार्ट में हम हान को देखते हैं जो ज़ीकिंग के पास आती है और उससे कहती है, मुझे तो लगा था तुम सिर्फ बदमाश हो, लेकिन अब मुझे पता चला कि तुम तो एक धोखेबाज भी हो। तुमने जियो का साथ देने का तय किया है, इसलिए अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिस पर ज़ीकिंग कहता है, जियो ने मुझे इस टाउन का आधा हिस्सा देने का वादा किया है और इतनी बड़ी चीज के लिए मैं मूरोंग तो क्या किसी को भी धोखा देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर हान और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उस पर अटैक करने जाती है, लेकिन तब वहाँ ज़ीकिंग अपने जायंट स्नेक को बुला लेता है और उस स्नेक की मदद से हान पर अटैक करने लगता है, लेकिन हान भी उस पर अटैक करती है और फिर देखते ही देखते उस जायंट स्नेक और हान के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। हान जैसे ही उस पर अटैक करती है वो स्नेक चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज फेंगली और बाकी सुन लेते हैं, इसलिए वो सभी वहां देखने जाते हैं। वहीं हान अभी उस जायंट स्नेक से लड़ रही होती है, लेकिन वो उस पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। पर जैसे वो दोबारा उस पर अटैक करने वाला होता है, वहाँ पर फेंगलियो आ जाता है जो ज़ीकिंग और उस जायंट स्नेक से लड़ना शुरू कर देता है और फिर वो उस पर इतना ज्यादा अटैक करता है कि वो स्नेक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता और फिर फेंगलियो उस स्नेक को 20 से 2 टुकड़े करके मार देता है। जिसके बाद वो हान के पास आता है जो काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी, इसलिए लिन उसका इलाज करती है जिससे हान बिल्कुल ठीक हो जाती है। तब फेंगलियो उसके पास आकर उसे गले लगा लेता है और यहाँ पर सीन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तब हान सभी को बताती है, ज़ीकिंग धोखेबाज निकला, वो फूचेन का साथ दे रहा है, हमें कैसे भी करके उसे रोकना होगा। जो सुनकर सभी एकदम हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम मूरोंग को देखते हैं जो शराब पी रहा था। तभी वहाँ पर ज़ीकिंग आता है और थोड़ी देर बाद मूरोंग की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि उसकी शराब में ज़ीकिंग ने कुछ मिला दिया था। जिसके बाद ज़ीकिंग जियो के पास आकर कहता है, मैंने मूरोंग को स्पिरिट वाटर पिला दिया है और अब से वो हमारे ही कंट्रोल में रहेगा, हम जो उससे करवाना चाहते हैं वो वही करेगा। ये सुनकर जियो खुश हो जाती है। जिसके बाद जियो वहाँ से चली जाती है। तब फूचेन और ज़ीकिंग दोनों मिलकर बातें कर रहे होते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ज़ीकिंग को मारने का असली प्लान मूरोंग ने नहीं बल्कि फूचेन ने ही बनाया था, क्योंकि वो जियो और बाकी सभी को हटाकर यहाँ का राजा बनना चाहता है और ज़ीकिंग तो जियो का भी साथ नहीं दे रहा है, वो उसके बहाने फूचेन का साथ दे रहा है ताकि वो दोनों मिलकर इस पूरे टाउन पर अपना कब्जा कर सके। दूसरी तरफ हम शीकी और बाकियों को देखते हैं। तब लिन एक पेपर पर पूरा मैप बना देती है जिसे उसने याद कर लिया था। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर लिन ने कब ये मैप देखा। तब लिन सभी को बताती है, फेंगलियो की माँ ने मुझे मैप बता दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं इस मैप को याद कर लूं, क्योंकि उन्हें शक था कि ये मैप जल्दी उनके हाथ से निकल जाएगा, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि मैं इस मैप को खराब कर दूं और इस मैप के अंदर क्या था इसे अपने दिमाग में सेव कर लूं ताकि जब भी जरूरत पड़े एक पेपर और पेन पर सारा मैप बना सकूं। जो सुनकर सारे लोग हैरान और खुश हो जाते हैं कि लिन ने तो कमाल कर दिया। अगले सीन में हम ज़ीकिंग को देखते हैं जो मूरोंग के पास आकर कहता है, अब से तुम मेरे गुलाम हो, जो मैं तुमसे करने कहूँगा तुम वही करोगे। जिस पर मूरोंग कहता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो आप कहोगे मैं वही करूँगा। तब ज़ीकिंग उससे कहता है, बेचारी साकुरा, उसका तुम्हारे बगैर क्या होगा, लेकिन मैंने भी एक प्लान सोचा है, जब फूचेन और मैं जीत जाएंगे तब मैं साकुरा को अपने घर की नौकर बनाकर रखूंगा, वो मेरे घर के सारे काम करेगी। ये सुनकर मूरोंग एकदम ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक करते हुए कहता है, तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर तुमने साकुरा के बारे में कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिसके बाद वो दोबारा से ज़ीकिंग पे अटैक करने लगता है, जहाँ ज़ीकिंग तो उसके सामने जरा भी नहीं टिक पाता। और तभी जिस पॉइजन को ज़ीकिंग ने उसके अंदर डाला था वो असर दिखाने लगता है, जिस वजह से मूरोंग एकदम ज्यादा कमजोर होने लगता है। सिपाही उसे मारने जाते हैं पर ज़ीकिंग उन्हें रोक कर कहता है, इसे ऐसे मत मारो, इसे तड़प तड़प कर मरने दो। जिसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। तब मूरोंग साकुरा को याद करते हुए वहीं बेहोश हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर शीकी और बाकी आ जाते हैं जो सभी आपस में बातें करते हुए कहते हैं, मूरोंग हमारे लिए दुश्मन है, लेकिन वो इस टाउन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए हमें इसकी जरूरत है, हमें इसे बचाना चाहिए। तब हान उसे एक दवा खिला देती है जिससे उसके अंदर से सारा पॉइजन निकल जाएगा और फिर दवा खिलाने के बाद वो सभी वहां से चले जाते हैं। अगले दिन यूकुन और यीजुई दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उन पर घोस्ट कैपिटल के सिपाही हमला करने लगते हैं। वो कुछ सिपाही को तो मार देते हैं, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा सिपाही थे, इसलिए वो सभी वहां से भाग जाते हैं। पर तभी उनके ऊपर हजारों तीर गिरने लगती है, लेकिन वो तीर उन्हें लगती इससे पहले वो दोनों एक पिलर के पीछे छुप जाते हैं। तब वहां पर काइकी और जियू का फादर आता है जो कि पूरे घोस्ट टाउन का एम्पायर है, और वो जैसे ही उस कमरे में आता है उसके एक कदम रखते ही पूरी जगह हिलने
जलने लगती है, जिसके बाद वो यूको उनके पीछे खड़ा हो जाता है और अपनी थंडर पावर का यूज करते हुए एक जोरदार अटैक उस पर कर देता है, जिससे यूकुन तो बच जाता है, लेकिन वो और यीजुई दोनों उड़ते हुए दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन तब वो दोबारा से उस एम्पायर पे अटैक करने लगते हैं, लेकिन उनका अटैक उस एम्पायर को तो जरा सा भी नहीं लगता। वो मानो इन्हें चूटियों की तरह मसल रहा होता है। यूकुन अपनी इंकिंग पावर का यूज करता है, लेकिन उसका भी उस पर कोई असर नहीं होता। साथ ही यीजुई भी उस पर लगातार अटैक करती है, पर एम्पायर को तो इनका अटैक कुछ भी नहीं लगता और फिर वो उन्हें उठा उठा कर पटक रहा होता है, जिसके बाद उन्हें धक्का मारकर दूर कर देता है। और फिर जैसे ही एक जोरदार अटैक उन पे करने वाला होता है कि तभी बीच में ग्रैंडपा आ जाते हैं, जो उसके अटैक को रोक लेते हैं और फिर उससे कहते हैं, अरे कितना जोर से पंच मारा तुमने, मेरा तो हाथ ही जल गया, तुम्हें तो एक बूढ़े का भी लिहाज नहीं है, इतनी जोर से कोई पंच मारता है क्या? तब एम्पायर उससे कहता है, आप तो काफी ज्यादा पावरफुल हो, मैंने आपके बारे में सुना है, तो आज आपको देख भी लिया। लेकिन तब एम्पायर उससे कहता है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है इन बच्चों से लड़ने का, इसलिए मैं इन्हें छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा अभी कुछ बड़ा प्लान है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब एम्पायर जियो और बाकियों के पास आता है, जिसे देखकर सारे लोग झुककर उसे ग्रीट करते हैं। लेकिन तब एम्पायर सबसे पहले फूचेन से कहता है, बताओ कि काइकी कहाँ है, वो तुम्हें अभी तक मिला या नहीं? जिस पर फूचेन कहता है, हम अभी उसे ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिला। ये सुनकर एम्पायर एकदम गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक करके उसे मारने ही वाला होता है कि तब जी किंग उसे रोक लेता है और उससे कहता है, हमें थोड़ा सा टाइम दो, हम जरूर काइकी को ढूंढ लेंगे। लेकिन एम्पायर गुस्से में उसे मारकर दूर फेंक देता है और जियो से कहता है, आखिर ये कौन है? तब जियो उसे बताती है कि ये हमारा साथ दे रहा है। लेकिन एम्पायर कहता है, ये तो आस्तीन का सांप है, जब इसने खुद के टाउन को बेच दिया तो हमारा साथ कैसे दे सकता है, मुझे इस पर शक है। जिसके बाद वो फूचेन से कहता है, मैं तुम्हें 2 दिन का और टाइम देता हूँ, अगर इसके अंदर काइकी नहीं मिला तो ये 2 दिन तुम्हारी जिंदगी के आखिरी दिन होंगे। तब फूचेन उससे कहता है, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, 2 दिन के बाद काइकी आपको मिल जाएगा। अब वो जादूगर एम्पायर से कहता है, हम तो सारी चीजें पार कर सकते हैं, लेकिन आखिरी लेवल पर वूका और लीमू खड़े हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा पावरफुल स्किल्स हैं, हमारा आखिरी लेवल को पार करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन एम्पायर कहता है, मैंने सुना है उनके बारे में, मैं जानता हूँ वो कितने ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन मुझे भी उम्मीद है कि मैं उन्हें तो हरा कर ही रहूंगा और ये पूरा टाउन हमारा होगा। जिसके बाद एम्पायर उस मैप के हिसाब से अंडरवर्ल्ड के अंदर चले जाता है और उसके जाने के बाद वहाँ पर शिक्यू और बाकी भी आ जाते हैं, जो सभी भी अंडरवर्ल्ड जाने की तैयारी करने लगते हैं ताकि एम्पायर को रोक सके। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।